जहाँ से बात शुरू हुई है वहीं पे चलते हैं। बात आपने शुरू ये करी कि XYZ व्यक्ति जिसको आप जानते हो वो चरित्र से उतना अच्छा नहीं है, क्रियाओं से उतना शुद्ध है जो आपकी सोसाइटी में रहता है, पर वो बहुत धनवान है। ये प्रश्न से अपनी बात शुरू हुई। फिर आपने पूछा भैया आपकी नज़र में ऐसा कोई नहीं? हाँ, मेरी नज़र में बहुत सारे लोग हैं, इनकी नज़र में बहुत सारे लोग हैं जो रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, चरित्र से उतने रिचवान नहीं है। वो कोई मांस खा रहा है, मदरा खा रहा है, बहुत सारी स्त्रियों के साथ है, गंदी गंदी चीज़ों में है, घोटालों में है, ज़मीन जायदाद को हड़पने में है, गुंडागर्दी में है, बट वो रिच है। और प्रश्न उठा कि भैया इन्हीं लोग रिच इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? एक IAS तो इतना रिच नहीं होता है ना? इवन मोदी जी प्रेसिडेंट होके भी उतना रिच नहीं हो सकते जितने बाकी लोग हो जाते हैं जो फ्रॉड करके, चीजें करके, घोटाला करके। तो लक्ष्मी इन्हीं लोग के पास क्यों रहती है? प्रश्न ये है कि लक्ष्मी इन्हीं लोग के पास क्यों रहती है। और दूसरा प्रश्न जो आपके मन से आया, जो आपने बोला कि हमें रिच होने की इच्छा है, पर ये देखते तो हम समझ नहीं पाते द्वैत कि हम शुद्ध हैं बट इतने रिच नहीं हो पा रहे। हम बड़े शुद्ध हैं, चीजें सात्विक कर रहे हैं, जो जो आप बताते हो वही गुण में अपन चल रहे हैं, पर एकदम से अपन वो चीज प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उसका दो उत्तर है। पहला, पूर्व प्रारब्ध। उनकी जो भी रिचनेस आप देख रहे हो, फाइनेंशियली रिचनेस देख रहे हो, वो पूर्व प्रारब्ध से। तो जो भी कमा के वो आए थे, अनंत अंबानी जी घर में पैदा हो गए, अभिषेक बच्चन अमिताभ जी घर में पैदा हो गए, ये उनके पास्ट लाइफ का ये हो गया। अब इस जीवन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विजय माल्या बात करे, जो भी किसी भी अनैतिक चरित्र में है, मांस मदिरा, दारू की स्त्री, किसी में भी गलत चीजों में है, तो भोगना तो पड़ेगा इस जीवन में भी और आगे जीवन में भी। पर मेन टॉपिक का जो मेरा बनाने का तात्पर्य जो है वो ये है कि पैसे से जो रिचनेस आप लोग नाप रहे हो वो बहुत बड़ा लफड़ा है। कि जो पैसे अपना रिचनेस नाप रहे हैं, तो बहुत गौर से आप देखोगे तो जब भी कोई भी संतत्व को प्राप्त होता है, बुद्धत्व को प्राप्त होता है, सबसे पहले पैसे को दूर करता है, वो माया को दूर कर देता है। और देखने में भी आता है माया दो कौड़ी की हो जाती है। मैंने आपको पुलक सागर जी महाराज का, और भी जैन मुनि है, बहुत सारे महाराज जी हुए जो बहुत करोड़पति थे या बहुत अच्छे घर से आए थे, जो IIT से पास आउट थे, तो जैसे उनको बुद्धत्व प्राप्त हो सबसे पहले पैसा छोड़ा। जहां पे अपन ये बात कर रहे हैं कि पैसा जो है वो अमीरी को दर्शाता है, तो ये स्थूल आंखें जो है वो उस अमीरी को अमीरी समझती हैं। अगर आप आध्यात्मिक नेत्र की बात करोगे तो पैसे से अमीरी का कोई लेना देना है ही नहीं। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भौतिक जगत के जितने भी बच्चे लोग हैं वो पैसे से ही रिचनेस को नापते हैं, वो उनका खोट है, दृष्टि दोष है। तो पहले दृष्टि दोष क्लियर करें। पैसे से अगर आप अमीरी को नाप रहे हो तो सबसे गरीब कौन है? बुद्ध, महावीर, संत, जैन मुनि, अपने आगे जितने नागा, साधु, संत, सबसे गरीब है। अगर आप पैसे से नाप रहे हो फिर तो वहीं पर खेल खत्म हो गया। आपका जो लॉजिक है पैसा एक वस्तु अमीर, तो लो सारे साधु संत गरीब है, फिर सब गरीब हो गए। पर अगर ये गरीब है तो पैसे वाले क्यों पाँव पड़ते? फिर ये समझना है, ये कौन सी विडंबना है कि जितने भी नागा, साधु गरीब, जैन मुनि गरीब। अगर पैसे की बात अपन करें कि पैसे से उनको गरीब है, तो फिर अमीर लोग काहे को फिर आगे पाँव पड़ते क्यों नमन करते हैं? तो ये अपन को बहुत गहरे से जाना पड़ेगा। इसका आध्यात्मिक उत्तर है कि इस जीवन में अपन पैसे से अमीरी को ना नापे और अमीरी को पैसे का पर्याय न बनाए, एक उत्तर। दूसरी चीज, किसी शास्त्र में किसी जगह मैंने पढ़ा था, सुना था, जहां से मेरी चेतना में मन में आया कि जब भी परमात्मा किसी को बुद्ध बनाना चाहते हैं या जब भी परमात्मा आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, सबसे पहले आपका पैसा हर लेते हैं। तो बोले भगवान को पैसा चाहिए? नहीं, पैसा नहीं चाहिए। भगवान को अगर आप चाहिए हो, जैसे कि मैं बात करूं कि मेरा बच्चा है, वीडियो गेम खेल रहा है, हेडफोन लगाया है ना, कोई काम कर रहा है और मुझे उसके साथ 10 मिनट बात करनी है, मैं लगाऊं कि मुझसे साथ बात करूं और वो मुझ पर ध्यान दे, तो मैं क्या करूंगा? वो डेयरी मिल्क खा रहा है, मोबाइल चला रहा है, हेडफोन लगा रहा है, सबसे पहले हेडफोन छीनूंगा, डेयरी मिल्क हटाऊंगा और उसका माइक मोबाइल छीनूंगा, क्योंकि उसका ध्यान मुझ में लौटे। तो शायद परमात्मा भी कुछ ऐसा करता है कि जो इन छोटे मोटे खिलौने पे आपका ध्यान रुक जाता है, गाड़ी पे रुक गया, भौतिक वस्तुओं भोगने में रुक गया, किसी चीज में रुक गया, तो फिर भगवान शायद, ऐसा मेरा मानना है, इसी कारण से एकदम से उसको हटाया, तभी से संतत्व और आपका साधुत्व प्राप्त होता है। अब ये जो सामान है वो मनुष्य रूप में भी होते हैं कि किसी के साथ ऐसा हुआ कि उसकी वाइफ खत्म हो गई, भगवान ने नहीं मारा, वो तो उसका जो जन्म का सर्कल था, कर्म का था, तो उसको जाना था, बट वो इस समय में हुई कि अब उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, अकेलापन था। तो अकेलापन था तो उसने परमात्मा की रास्ता पकड़ ली। किसी की जॉब चली गई, किसी का पाँव कट गया, किसी की आंखें चली गई, और जब चली गई दुनिया ने उसको नकार दिया, तो उसने भगवान का सहारा पकड़ लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। पर भगवान ने नहीं पाँव काटे। पर फिर भी अगर ऐसा देखा जाए लीला, कि ऐसी लीला बनती है कि सबसे पहले अगर आपको अध्यात्म की अग्रसर होता है तो अपने आप स्वाभाविक तौर पे पैसा हो गया, भूमि भवन हो गया, अपने आप विचाराधीन सब खत्म हो जाता है। तो पैसे की अमीरी को सबके लिए मैं यही शब्द कहना चाहूंगा कि उसको अध्यात्म से और पैसे को अमीरी का पर्याय ना बनाए, ये रॉन्ग है।